कर्नाटक के बेंगलुरु में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इस वीडियो में एक शख्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो सब कह रहा था जिसे सुनकर फौरन वहां के लोग उसके घर तक पहुंचते हैं। रिलेटिव्स जो होते हैं वहां उसके घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन घर का दरवाजा जो था वो अंदर से लॉक था। नॉक किया जाता है लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। इसके बाद जो वहां के रिश्तेदार होते हैं वो विंडो खोल के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो फर्श पर देखते हैं चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ था। यहाँ तक कि खून की जो नदियां थी वो बाहर की तरफ भी निकल रही थी। अब आनन फानन में विंडो तोड़कर अंदर जबरदस्ती घुसा जाता है और अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर 4 लोगों की खून से सनी हुई बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी, जिनमें एक माँ थी, माँ की बेटी थी और उस घर में एक शख्स यानी मोहन था और एक बच्चा 11 साल का। वो खून से लथपथ वहां पर तड़प रहा था, एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। वहीं बगल में उसके जो मामा है मोहन, वो भी तड़प रहे थे। फौरन उन दोनों को उठाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उनकी इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर एक व्हील चेयर पर लड़की जो है, महिला, वो तड़प कर अपनी जान दे देती है। दूसरी ओर उसकी माँ जो होती है आशा, वो जमीन पर ही तड़प कर मौत की नींद सो जाती है। आखिर एक घर में इस तरह से खून की नदियां क्यों बह रही थी और 4 लोगों को इस तरह से उस घर में क्यों निकाला गया था? और इस कहानी जहां पर 4 लोग जख्मी थे, जिनमें से 2 की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और 2 जो हैं वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जो 2 जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं वो रिश्ते में मामा और भांजे लगते हैं और जो 2 की मौत हुई है वो रिश्ते में माँ और बेटी लगती है। आखिर इस घर की क्या कहानी थी जो मरने के पहले एक वीडियो बनाते हैं और अपने रिलेटिव को भेजते हैं, जिसके बाद पूरी कहानी सामने आती है। आइए इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कर्नाटक के बेंगलुरु के उस घर में क्या हुआ था, जिसके बाद ये खौफनाक कांड सामने आता है और वहाँ के लोगों में बवाल मच जाता है कि आखिर इस तरह से कैसे क्या हो गया था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये वारदात सैटरडे यानी 28 मार्च की बताई जा रही है। आपको सबसे पहले रूबरू करवाते हैं इन चारों किरदार से। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये 58 साल की आशा देवी है, माफ करना इनकी उम्र है 55 साल। दूसरी ओर आपको जो नजर आ रही ये वर्षिता है, 34 साल की है, लेकिन ये इस वक्त व्हील चेयर पे थी, यानी लगभग 1.5 साल से ये बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से ये चलने फिरने में सक्षम नहीं थी। व्हील चेयर की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह जा पाती थी, जिसकी वजह से जब इनकी बॉडी उस घर में बरामद होती है तो ये व्हील चेयर पर ही खून से सनी हुई पड़ी मिलती है। तीसरी तस्वीर है वर्षिता के बेटे की, यानी मयंक की, जो 11 साल की उम्र बताई जा रही है इसकी। ये जिंदगी और मौत से लड़ रहा है अस्पताल में। चौथी तस्वीर है मयंक के मामा और आशा और वर्षिता, यानी आशा के बेटे, वर्षिता के भाई, मयंक के मामा, इसकी तस्वीर है। ये इनकी उम्र है 32 साल। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक मामा ने अपने भांजे का गला रेतने की कोशिश की? उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मोहन अपनी ही मां को गला रेत कर मौत की नींद सुला दिया? आखिर अपनी बहन से इतना खौफ क्यों खाता था? अपनी बहन की वजह से क्यों इस कदर वो गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से अपनी बहन का भी गला रेत देता है और उसे भी मौत की नींद सुला देता है मोहन? तो आइए आपको अब कहानी पूरी बताते हैं। दरअसल पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पता चलता है कि एक बंद घर में 2 लोगों की लाश पड़ी थी। 2 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जो अभी भी गंभीर ही हैं उनकी हालत, जो बताई जा रही है। खबर इसलिए मिलती है, सामने आती है, क्योंकि मोहन जो है मरने के पहले उसने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में वो कहते नजर आता है कि मैं इस जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। और सिर्फ मोहन नहीं, उस घर में रहने वाले 4 लोग यानी आशा और वर्षिता भी जो है वो भी इस जिंदगी से परेशान है। वर्षिता आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से वो बीमार चल रही है, ब्रेन ट्यूमर है।
कुछ ही साल बीता है कि वर्षिता ने अपने हस्बैंड को खो दिया है। अब वो अपने बेटे के साथ मायके में ही रहती थी, अपने भाई और अपनी माँ के साथ, क्योंकि हर्षिता के पिता भी नहीं थे, दूसरी ओर उनके हस्बैंड भी नहीं थे। ऐसे में हर्षिता पिछले 2 डेढ़ साल से जो है वो ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रही थी, जिसका इलाज भी आप समझते हैं कि ट्यूमर जैसी बीमारी का इलाज अगर करवाना हो तो कितना पैसा लग जाता है। और आखिरकार ये परिवार जो है उस बीमारी से लड़ते हुए, वर्षिता का इलाज करवाते हुए और ऊपर से 2 मौतें, उससे वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे कि तभी कुछ ना कुछ होती है। और वहाँ पर उनके घर में फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत हो गए थे, जैसा कि वीडियो में मोहन कहते नजर आते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, हम चारों अब जी नहीं सकते क्योंकि हमारे पे कर्ज बहुत हो चुका है। वर्षिता का इलाज इतना महंगा है कि उसके दवा में भी, इलाज करने में भी बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। अब हम फाइनेंशियली एकदम से ठप हो चुके हैं, यानी क्रंचेस इतने थे कि उन पर डेप्ट हो चुका था, यानी इतना पैसा उधार का हो चुका था कि वो लौटा नहीं पा रहे थे। और बार बार जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था उनका फ़ोन कॉल आता था और उसकी वजह से ये पूरी फैमिली जो है परेशान रहती थी। और आखिरकार इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, जिसकी वजह से ये डिसाइड करते हैं कि ये खुद से ही अपनी जान ले लेंगे। और यही डिसाइड होता है जिसके बाद मोहन जो है वो अपनी माँ का गला रेत देता है, अपनी बहन का गला रेत देता है, अपने भांजे का गला रेतता है और उसके बाद अपना भी गला रेत देता है। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और यही यहाँ पर होता है कि मोहन अपने पूरे फैमिली को ख़त्म तो कर लिया था, लेकिन जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं इन दोनों की सांसें चल रही थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पर दोनों का अब इलाज चल रहा है। हालांकि दोनों जो हैं वो गंभीर रूप से घायल है। क्रेडिटर्स जो है वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप पैसे दे दीजिए, आप पे जो कर्जे हैं उसको लेकर। और दूसरी ओर मोहन जो है, उनका कहना था कि उनका परिवार कर्ज से डूबा हुआ था, पैसा लौटाने की उनकी औकात नहीं थी। और पिछले 1.5 साल से उनकी बहन जो है वो लगातार बीमार चल रही है, उसके इलाज में पैसा चल रहा है। तो ऐसे में उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये फैमिली खुद से ही डिसाइड करती है और इस तरह से ये लोग अपनी मौत का पूरा प्लान खुद ही रच डालते हैं। मोहन, बता दूं कि चीट फंड जो बिज़नेस है उसमें शामिल था और इसके अलावा भी कई उनके बिज़नेस थे, लेकिन हाल फिलहाल में उनको बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब चुके थे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, ये मामला जो है जो अनेकल तालुक का बताया जा रहा है और बेंगलुरु का ये आउटस्कर्ट विलेज है, मलेनहाली विलेज, वहाँ का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुद से ही अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसमें बड़ा बेटा जो मोहन है उसने सभी को मारने के बाद खुद का गला रेता, लेकिन गनीमत रही कि समय से लोग पहुँच गए, जिसकी वजह से मोहन और उसके भांजे को बचा लिया गया। फिलहाल उन दोनों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उन दोनों का इलाज चल रहा है। अब आप सोचिए, आखिर पैसे की तंगी क्या से क्या नहीं करवा देती एक परिवार के हंसता खेलता ये परिवार, जो इतना हद तक गुजर जाता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब जीने से तो अच्छा है कि मौत को ही गले लगा लेना, और ये वही करते हैं।